ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। जम जस जमि देसी जीर्ण बिहाणीर्ण जम्मि घालमि नादं जिणीर्ण नियदं जमं वा अहवमरणं वा तम तस् तमि देसे तीर्ण बिहाणीर्ण तमि कालमि कोसकदिवारिदुम् इन्दो वा तहजिनेन्दो वा। स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है, जो होने योग्य होता बस वो ही हो रहा है। कर का ये बोझा अब तो उतर रहा है, केवल स्वयं भी अपनी पर्याय के है करता, पर फिर फार उनके करने में है अकरता। या तत्भाव में ही आनंद हो रहा है, स्वयं इस जगत का सब काम हो रहा है। क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा से अकाल मृत्यु और क्रमबद्ध पर्याय के विरोध का निराकरण कीजिए। अकाल मृत्यु और क्रमबद्ध पर्याय के विरोध का निराकरण कीजिए। हाँ बताइए श्रेया, बताइए। ये कहते हैं कि विश्व क्षण आदि के निमित्त से आयु कर्म की उदीरना अर्थात कर्मों के पूर्व ही आ जाना, स्थिति पूरी होने के पूर्व ही खिर जाना, स्थिति पूरी होने के पूर्व ही खिर जाना को अकाल मृत्यु कहते हैं। और ये सभी जो घटनाएं होती हैं वे केवल भगवान के ज्ञान में पहले से ही आती हैं, इसलिए पूर्व निश्चित होने से स्वकाल में घटित होती हैं, अर्थात क्रमबद्ध के साथ इनका कोई विरोध नहीं होता। अकाल शब्द का अर्थ समय के पहले नहीं अपितु काल से भिन्न समयों की मुख्यता से है। हाँ बराबर। देखो अपन बोलते हैं अकाल मृत्यु और क्रमबद्ध पर्याय में विरोध, बोले कोई विरोध नहीं है। बिल्कुल क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा से स्वच्छंद होने की आशंका का निराकरण कीजिए। क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा हाँ पलक बताइए। दीदी जिससे क्रमबद्ध पर्याय की सच्ची श्रद्धा होगी वो तो उसे ज्ञान स्वभाव के श्रद्धा पूर्वक होगी, तो उसके स्वच्छंदी होने का कोई वो नहीं रहेगा। और जैसे कि एक उदाहरण भी है इसमें, मतलब कि कोई यदि व्यक्ति अपराध करता है तो वह अपराध करने से पहले उसमें तो था पूर्व निश्चित था कि हाँ वो अपराध करेगा, तो सबसे पहले तो उसने ही जाना। तो केवली के ज्ञान से कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ उन्हें ही पता था कि वो अपराध करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि उसे स्वयं को भी पता था। अपराध पूर्व निश्चित था, इसलिए अपराधी को दंड नहीं मिलना चाहिए, ये तर्क भी सही नहीं है, क्योंकि अपराध को निश्चित माना जाए तो दंड विधान को निश्चित क्यों ना माना जाए।
तो हमारे संविधान में भी प्रत्येक अपराध का दंड निश्चित किया गया है, तो केवल ज्ञान में निश्चित क्यों नहीं होगा? तो भगवान ने किसी को पाप करता हुआ देखा है तो उसका नरक जाना भी अवश्य देखा है। तो यह कैसे हो सकता है कि वे उसका पाप कार्य तो देखते हैं परंतु पाप का फल नहीं देखते? इससे तो उनका ज्ञान अधूरा और अप्रामाणिक हो जाएगा, और केवली का ज्ञान कभी भी अधूरा और अप्रामाणिक नहीं होता है। उनका ज्ञान हमेशा सकल प्रत्यक्ष ही रहता है। इस प्रकार कर्मबद्ध पर्याय की श्रद्धा से स्वच्छंदी होने का प्रश्न उठता ही नहीं है, अपितु मिथ्यात्व रूपी महास्वच्छता का नाश होता है। अब प्रथमान योग से क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि कीजिए। प्रथमान योग से क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि कीजिए। हाँ चलो अणिमा बताइए। संपूर्ण प्रथमान योग सर्वज्ञ भगवान अवधि ज्ञानी या मनापर्याय ज्ञानी मुनि भगवंतों द्वारा की गई भविष्य काल संबंधी कुछ घोषणाएं हुई हैं, जो कि इस प्रकार है। जो भगवान नेमिनाथ थे, भगवान नेमिनाथ 12 वर्ष के बाद द्वारिका जलने का स्पष्ट घोषणा की थी। साथ ही यह घोषित करना कि वह किसी निमित्त से कब और कैसे जलेगी। भगवान की बात का भरोसा नहीं करने वालों को द्वारिका अनेक प्रयत्न करने पर भी सब कुछ वैसा ही हुआ जैसे भगवान ने कहा था। चलिए और हाँ बस कर्णान योग के आधार से क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि कैसे होती है? चलो श्रेया बताइए। यदि कर्णानु योग के आधार पे क्रमबद्ध में कुछ ऐसा आया है कि 6 महीने 8 समय में 608 जीव नित्य निगोद से निकलेंगे और इतने ही समय में इतने ही जीव मोक्ष जाएंगे। अर्थात उनका समय भी निश्चित है और जितने निकलेंगे उतने ही मोक्ष जाएंगे, ये भी निश्चित है। हाँ बराबर, बिल्कुल ना। और भी पॉइंट्स हैं। चलिए चरणान योग के ग्रंथ के आधार से क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि कैसे होती है? चरणान योग के आधार से क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि कैसे होती है? आप बताइए। दीदी इसमें चरणानी के ग्रंथ इस प्रकार आए हैं। रत्नीकरण श्रावकाचार्य जी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा अष्टबाहु आदि के द्वारा सर्वज्ञता या क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि होती है तथा दीव शास्त्र गुरु का स्वरूप खाद्य अखाद्य का निर्णय सर्वज्ञ प्रणीत आगम के अनुसार ही किया जाता है, अन्यथा नहीं। अतः यह भी क्रमबद्ध पर्याय का पोषक प्रमाण है। द्रव्यान योग के अनुसार क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि कैसे होगी? काफ़ी सारे बिंदुओं पर अपन ने कैसी है चर्चा की थी। हाँ बताइए श्रेया। ये दीदी द्रव्यान योग के अनुसार क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि कुछ इस प्रकार होती है। जैसे कुछ शास्त्र आते हैं, जैसे समय सार जी, प्रवचन सार जी, पंचास्तिकाय संग्रह, तत्वार्थ सूत्र जी और उसकी टीकाएं, सर्वार्थ सिद्धि, तत्वार्थ श्लोक वार्तिक आदि, ऐसे मोक्षवान प्रकाशक आदि ऐसे कई शास्त्र आते हैं जिनमें क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि की गई है। और कुछ पॉइंट्स इस प्रकार आते हैं। पहला कारण कार्य व्यवस्था, जैसे जो कारण है वह श्रद्धा है और जो कार्य हुआ वह सम्यक दर्शन हुआ। तो ऐसे जो कारण कार्य व्यवस्था है उसमें भी क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि होती है। ये पॉइंट्स बता दो। अकर्ता, द्रव्य गुण पर्याय, अकर्तावाद, फिर द्रव्य गुण पर्याय, फिर वस्तु स्वतंत्र, 5 समवाय, निमित्त उपादान, सर्वज्ञता, प्रत्येक पर्याय का स्वकाल, पर्याय सत, सम्यक पुरुषार्थ, स्वचतुष्टय, सम्यक नियतिवाद, 47 शक्तियाँ, ज्ञान स्वभाव और ज्ञेय स्वभाव, कालन्य और अकालन्य, पर्यायों का क्रम और अक्रम स्वरूप। इस प्रकार देखो, पर्याय के क्रम में क्या लेना? गुणस्थान लेना, और पर्याय के अक्रम में क्या लेना? मार्गनास्थान, जो एक साथ होती है। मतलब जो गुण के वो अक्रमवर्ती होते हैं और पर्याय किसी क्रमवर्ती होती है। इतनी अपनी चर्चा की थी। अब आज आगे अपन चर्चा करेंगे। अब 6 शक्तियों के माध्यम से भी क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि होती है। क्रमबद्ध पर्याय को सुनिश्चित करने वाली आत्मा की 6 शक्तियों के नाम और उसकी परिभाषा बताइए। सबसे पहले भाव शक्ति। इस शक्ति के कारण द्रव्य अपनी वर्तमान अवस्था से युक्त रहता है।
बिल्कुल, है ना। शकर होती है, उसकी वर्तमान पर्याय, उसका जो मीठापन होता है वह उससे कैसी है, सहित होती है, वह उससे कैसी है, युक्त रहती है। बिल्कुल, लहरें, है ना, समुद्र से युक्त होती, जो वर्तमान पर्याय है उससे वो क्या बताती है, भाव शक्ति कैसी है बताती है। बिल्कुल, सिद्ध अवस्था में ज्ञान ज्ञान ज्ञान, सुख 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 सुख, है ना, वो सिद्ध अवस्था कैसी होती है, उस द्रव्य से कैसी है, वो सिद्ध परमेष्टि से लिप्त रहती है। बिल्कुल। अब कहते अभाव शक्ति, इस शक्ति के कारण द्रव्य वर्तमान अवस्था के अतिरिक्त दूसरी अवस्था नहीं होती है। भाई बालक जिस समय रहेगा वो बालक ही रहेगा, है ना, वो युवान नहीं होगा। वो युवान की अवस्था का उसमें कैसा है, अभाव रहता है। मतलब जिस शक्ति वर्तमान अवस्था के अतिरिक्त दूसरी अवस्थाएं नहीं होती है, भूत भविष्य की अवस्थाएं नहीं होगी, जो वर्तमान की है वो वर्तमान की ही अवस्थाएं होती है। बिल्कुल। अब कहते हैं भाव अभाव शक्ति, इस शक्ति के कारण द्रव्य में, सब देखो बेटा ये क्रमबद्ध की सब सिद्धि कर रहे हैं, है ना। भाव शक्ति के कारण कैसे वर्तमान अवस्था ही रहेगी, दूसरी और कोई नहीं होगी, इससे भी क्रमबद्ध की सिद्धि होती। अभाव शक्ति के कारण वर्तमान की होगी, भूत भविष्य की उसमें अभाव रहेगा, है ना, मतलब वो पर्याय उस समय वही होगी, अन्य नहीं होगी, इससे भी कैसी क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि होती है। अब कहते भाव अभाव शक्ति, इस शक्ति के कारण द्रव्य वर्तमान पर्याय का आगामी समय में नियम से अभाव हो जाएगा। लहरें उत्पन्न हुई और फिर नियम से वो विनष्ट हो जाती है। बिल्कुल, है ना। तो ये अब जो पर्याय उत्पन्न हुई है वो नियम से कैसा है, उसका अभाव आगामी, है ना, वर्तमान पर्याय का जो आगामी पर्याय है ना, उसमें कैसा है, अभाव हो जाएगा। 10 नंबर पर जो फिल्म का सीन आया है ना, तो वह कैसा है, आगामी जो सीन आने वाला है ना, उसमें उसका कैसा है, अभाव हो जाएगा। बिल्कुल, है ना। अब कहते हैं जैसे सम्यक दर्शन की अभी पर्याय प्रकट हुई, है ना, अभी मिथ्यात्व की पर्याय है, अब सम्यक दर्शन की पर्याय प्रकट हुई, तो सम्यक दर्शन की पर्याय में मिथ्यात्व की पर्याय का नियम से अभाव होगा ही होगा। बिल्कुल, यह कैसी है, भाव अभाव शक्ति बताती है। बिल्कुल ना। ट्रेन के डिब्बे का उदाहरण ले लो, AC1 आया, है ना, अब आगामी कैसा AC2 आने वाला है ना, तो AC1 में AC2 का कैसा है, अभाव, नियम से अभाव होगा ही होगा। बिल्कुल ना। अब अभाव भाव शक्ति, पहले इसमें भाव लिया, है ना, और अभाव लिया, और इसमें अभाव पहले लिया और भाव भगा, तो आगामी पर्याय का आगामी पर्याय नियम से, है ना, इस शक्ति कारण जो आगामी पर्याय है ना, और आगामी समय में नियम से उत्पन्न होगी। 10 नंबर की पर्याय अगर उत्पन्न होने वाली होगी आगामी, तो वो 10 नंबर की पर्याय ही उत्पन्न होगी। ट्रेन के उदाहरण से बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है। भाई डिस्प्ले बोर्ड पे आ जाता है ना, है ना, कि B1 आएगा, B2 आएगा, जो भी आएगा, है ना, आ जाता है ना। बिल्कुल ना, मतलब वो स्थान नक्की और वो डिब्बा नक्की, है ना, ये उस स्थान पर कैसा है, वही डिब्बा आएगा। बिल्कुल, है ना, आगे पीछे आएगा नहीं, वो प्रॉब्लम हो जाए वो बात एक अलग है। बिल्कुल, है ना। अपन तो, है ना, उदाहरण बेटा एक देश समझना, ये तो सिद्धांत को समझाने के लिए कैसे हैं उदाहरण दिए जाते हैं। बिल्कुल, है ना। अब कहते भाव भाव शक्ति, है ना। अब इस शक्ति के कारण द्रव्य में जिस समय जो पर्याय उत्पन्न होने वाली है वही पर्याय होगी, अन्यथा नहीं होगी। वो दीपायन मुनि को क्रोध आना था, है ना, वही पर्याय उत्पन्न होगी, और कैसे है, दूसरी पर्याय उत्पन्न नहीं होगी। अपना खुद, अरे इसको क्रोध क्यों आया, मैं तो बहुत शांत भाव से बैठा था, इसको क्रोध क्यों आया, ये शक्ति का विचार कर लेना। बिल्कुल, है ना। कई बार ऐसा होता, नहीं चाहते हुए भी बेटा क्रोध आ जाता है, अपन नहीं चाहते कि क्रोध करें, लेकिन फिर भी कैसा है क्रोध, क्योंकि वो क्रोध की पर्याय उस समय
होने वाली होती है। इसलिए कैसा है, जैन अपने को आ गया उसमें भी विचार करना, पश्चाताप का कोई चांस नहीं है। और सामने वाले को भी क्रोध आ गया तो उसमें भी क्या करना, यही विचार करना कि ठीक है उस समय ऐसी ही क्रोध की पर्याय उत्पन्न होने वाली थी, मैंने कोई अपराध नहीं किया फिर भी दीदी ने हमको डांट दिया, है ना, उस समय वो पर्याय वैसी ही निकलने वाली थी। तो अपने पर भी घटित करना और कैसा है दूसरों पर भी घटित करना, बिल्कुल ना। अब कहते अभाव शक्ति, जिस शक्ति के कारण सब एक एक शक्ति से क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि हो रही है बेटा, है ना। तो जिस शक्ति का कारण द्रव्य की जो पर्याय नहीं उत्पन्न होनी होगी वो नहीं होगी। अभव्य को सम्यक दर्शन नहीं होना होगा तो नहीं होगा, है ना। कितना भी प्रयत्न करे वो पर्याय नहीं आने वाली होगी तो नहीं आएगी, बिल्कुल। मारीची को तीर्थंकर के सानिध्य में सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होना था तो नहीं हुआ। तो इस प्रकार के से अभाव शक्ति, बिल्कुल, है ना। इसमें देखो द्रव्य की जो पर्याय उत्पन्न नहीं होना वह कैसी है, नहीं होगी, बिल्कुल, है ना। तो द्रव्य का भी निश्चित है और उस पर्याय का भी कैसा है, अभाव निश्चित है, बिल्कुल, है ना। अब कहते हैं क्या क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा करना अनिवार्य है? यदि हाँ तो अब नरक और तिरेंज गति के जीव, और हमें ये बताइए कि वो सिंह ने कौन सी क्रमबद्ध पर्याय पढ़ी होगी? वो उसने ऐसा कोई विद्या निकेतन में एडमिशन लेकर अनुज्ञा, हाँ, या क्रमबद्ध पर्याय पढ़ी होगी? आप बोलते सम्यक दर्शन के लिए क्रमबद्ध पर्याय अनिवार्य, तो उसने कौन सी पढ़ी होगी? अच्छा, वो चारण रिद्धिधारी मुनिराजों ने बोला होगा कि तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तुम पहले 7 तत्व के नाम सुनाओ तब तुम्हें सम्यक दर्शन होगा, ऐसा बोला होगा चारण रिद्धिधारी मुनिराजों ने, हाँ। फिर आप कैसे कहते हो कि क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा होने पर ही कैसा है, श्रद्धा अनिवार्य है तभी सम्यक दर्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। अच्छा, नरक तिरेंज में जो नारकी हैं वो कौन सी तत्व अपने क्रमबद्ध पर्याय पढ़ते हैं वहाँ पर, फिर भी कैसा है सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार से समाधान, भले ही क्रमबद्ध की भाषा और परिभाषा वो सिंह ने नहीं जानी होगी, वो परिभाषा मुनिराजों को नहीं सुनाई होगी, बिल्कुल, है ना। तो भाषा और परिभाषा नहीं जानी होगी, परंतु सम्यक दर्शन के लिए देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा तो अनिवार्य है। और सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा में सर्वज्ञता की सच्चा आई जाती श्रद्धा उसकी। हमने सच्चे देव का श्रद्धान किया, बिल्कुल, अब उसकी वाणी का भी तो हमको श्रद्धान होता है ना। तो देव की श्रद्धान में कैसा है, क्रमबद्ध की श्रद्धान आ ही जाती है, बिल्कुल, है ना। द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप में भी क्रमबद्ध पर्याय की व्यवस्था सम्मिलित है और सम्यक दर्शन के लिए द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप, देखो उसको भाव भाषण हो गया था बेटा, है ना। परिभाषा उसको क्रमबद्ध पर्याय की जम जस जमी दे से, है ना, ये परिभाषा तो उसको याद नहीं थी, है ना, लेकिन उसका भाव ख्याल था, बिल्कुल, है ना। जो चारण रिद्धिधारी मुनिराजों ने कहा, है ना, वो भाव ख्याल में आ गया। क्या ख्याल में आ गया कि देह जुदा आत्म जुदा, यही तत्व को सार, बाकी कछु है नहीं, या ही को विस्तार, बिल्कुल ना। बस उसको उसका भाव ख्याल में आ गया था, बिल्कुल। परिभाषा नहीं सुनाई, नहीं याद रही, है ना, लेकिन भाव भाषण उसको हो गया था। जैसे भाव भाषण हो जाता है ना बेटा, जैसे किसी ने बोला इमली, तो क्या हुआ, हमारे मुख में पानी आ जाता है, बिल्कुल, हाँ। इमली शब्द सुनते ही हमारे मुख में अगर पानी आता है तो अभी इमली तो हमारे मुख में नहीं है, तो उसका भाव भाषण हो गया ना। भाई किसी ने नींबू कहा तो खट्टापन का हमको भाव भाषण हो जाता ना, शब्द सुनते ही उसका भाव ख्याल में आ जाता है ना वस्तु को। उसी प्रकार चारण रिद्धिधारी मुनिराजों का उपदेश सुना कि तुम कैसा है, वनराज नहीं, तुम तो जीवराज हो, तो तुरंत ख्याल है जीव जुदा आत्म जुदा, बस
भेद ज्ञान हो गया ना, भाव भाषण हो गया उसको, तो कार्य हो गया है बिल्कुल, है ना, चाहे बोलते नहीं आए बिल्कुल। अब कहते स्वभाव सन्मुखता से ही कर्तृत्व बुद्धि छूटती है, जो अनादि से करना करना करना, ये कर सकता हूँ, ये किया, करना सो मरना और ज्ञाता सो जीना। तो यहाँ ये कहते हैं कि ये कर्ता बुद्धि किससे छूटेगी, कि पर पदार्थ और, इसलिए सच्चे देवसास गुरु के श्रद्धान में कैसा है, क्रमबद्ध पर्याय कैसी है, समाहित होती है बिल्कुल, है ना। पर पदार्थ और पर्याय की कर्ता बुद्धि टूटे बिना दृष्टि स्वभाव सन्मुख हो ही नहीं सकती है, और क्रमबद्ध पर्याय की सच्ची श्रद्धा, है ना। कर्ता बुद्धि बेटा वो अपने को मालूम है कि ये सब कार्य इस समय में होने वाला है, तो अपने को ऐसा लगेगा कि मैंने किया, मैं कर सकता हूँ, होने वाला था, उस कार्य का उस समय होना नक्की था बिल्कुल, है ना। तो इससे कैसी दृष्टि, कैसी कर्ता बुद्धि छूटती है, और दृष्टि अपनी कैसी अकर्ता स्वभाव पर अपनी दृष्टि आती है बिल्कुल। नहीं तो कितना अभिमान होता है, कर्तृत्व का अभिमान बेटा कितना होता है। मनुष्य पर्याय में मान कषाय, श्रीमद जी कहते थे कि अगर मान कषाय अभी चली जाए ना तो अभी सम्यक दर्शन हो जाए। जो मनुष्य पर्याय में सबसे ज़्यादा ईगो आड़े आता है हर बात में, है ना, और ईगो को गो कर दिया ईगो को जरा गो करो बिल्कुल, लाइफ बिल्कुल सरलता से चलेगी अपनी बस बिल्कुल, है ना। तो यहाँ ये कहते पर पदार्थ और पर्याय के साथ कर्ता बुद्धि टूटे बिना स्वभाव सन्मुख दृष्टि हो सकती नहीं है, और क्रमबद्ध पर्याय की सच्ची श्रद्धा हुए बिना पर्याय की कर्ता बुद्धि नहीं टूट सकती। क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा के बिना सम्यक दर्शन का सच्चा पुरुषार्थ नहीं हो सकता है। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, लोग आपकी तारीफ़ करें, अंदर से आवाज़ आनी चाहिए मैं वाणी का करता हूँ, तो समझो क्रमबद्ध पर्याय का अपने को सच्चा श्रद्धान हुआ बिल्कुल, है ना। अब यहाँ ये कहते हैं, कहा ना अमृतचंद आचार्य को, है ना, आप मैंने ये शास्त्र बनाया ऐसा कह के मोह में मत नाचो, ऐसा अमृतचंद आचार्य कहते हैं। मैंने शास्त्र बनाया, मैंने लिखा, मैंने आत्मख्याति टीका लिखी, बोले ऐसा कहकर मोह में मत नाचो बिल्कुल। अब कहते नरक और तिरेंज गति में भी जिसे सम्यक दर्शन होता है उसे देवसास गुरु, सात तत्व, स्वपर आदि के स्वरूप का भाव भाषण तो होता ही है, चाहे सच्चे देव की डेफिनेशन नहीं मालूम हो उसको, नारकियों को, है ना। नरक में भी जो सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है ना, अपने ये थे ना श्री कृष्ण जी, है ना, उनको विचार आया, रोना आया, मतलब उनको, अरे भाई तीर्थंकर निमिनाथ हो गए, रानियों ने दीक्षा ले ली और भाई मोक्षगामी हो गए, और मुझे ये संयम के भाव क्यों नहीं आ रहे हैं। तो दिव्य ध्वनि में आया नरक आयु का बंद हो गया है ना। इसलिए कोई बात नहीं, ज्ञानियों की सोच तो बहुत पॉजिटिव रहती है ना, कोई बात नहीं, नरकों में भी वेदना सम्यक तो होता है ना, वहाँ सम्यक दर्शन प्राप्त करके अपना कार्य कैसा है कर लेंगे बिल्कुल। तो इस प्रकार से, है ना, उस देवसास गुरु का भाव भाषण होता है बेटा, है ना, चाहे शब्द में परिभाषा नहीं बोले लेकिन भाव भाषण होता है, अन्यथा सम्यक दर्शन कैसे हो नरकों में। इन सब में पर पर्याय के अकर्ता स्वरूप ज्ञायक स्वभाव की श्रद्धा अर्थात क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा का भाव भी आ जाता है। सच्चे देवसास गुरु का श्रद्धान, है ना, स्वपर का श्रद्धान, सात तत्व के श्रद्धान में क्रमबद्ध पर्याय का श्रद्धान भी कैसा है आ जाता है बिल्कुल। नरक और तिरेंज गति की व्यवस्था मनुष्य गति में कैसे लागू हो सकती है। वहाँ तो शास्त्र अभ्यास नहीं, वहाँ तो ऐसा क्लास नहीं, वहाँ तो ऐसे मंदिर नहीं नरकों में, है ना। तत्व चर्चा, धंधा, व्यापार आदि की कुछ भी व्यवस्था नहीं है। यदि हम उनका बहाना लेकर तत्व निर्णय से क्या करें, आप हमको क्यों कहते हो क्लास में आने को,
है ना। वो सिंह ने पड़ी थी तो भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया ना, वह नरकों में, तो हम भी कर लेंगे, है ना। तो यहाँ ये कहते हैं ऐसा बहाना बनाने की आवश्यकता नहीं है और तत्व निर्णय से बचना नहीं है। तो क्या उन जैसा खान पान रहन सहन आदि भी अपनाने को तैयार हो? हाँ, ये बात तो तुमने कह दी है ना, कि देखो उन्होंने कोई तत्व का श्रद्धान किया, उन्होंने क्लास अटेंड की, फिर भी सम्यक दर्शन प्राप्त किया ना, लेकिन फिर उनसे कंपेयर करते तो उनका खान पान और अपना खान पान मिलाओ, पशुओं का खान पान मिलाओ और अपना खान, उनका रहन, वो नग्न रहते हैं, तुम रहो नग्न, वो घास फूस खाते हैं, खाओ तुम ना। तो उनका खान पान रहन सहन आदि अपनाने को तैयार हैं, यदि नहीं तो फिर बहाना बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम इससे हमारा यह मनुष्य भाव, कीमती मनुष्य भाव कैसा है, व्यर्थ ही चला जाएगा बिल्कुल। अब ऐसी फैसिलिटीज़ और कहाँ मिलेगी राजी? और भाव में हम सम्यक दर्शन करेंगे, वादे में फ़ायदा नहीं है, इससे ज़्यादा और सुविधाएं मिलेगी बेटा। ये तुम समझो पूरे मतलब वर्ल्ड की जितनी भी गर्ल्स हैं उन सबसे पुण्यशाली हो आप लोग, क्योंकि वहाँ तो डिप्रेशन, सुसाइड, ये वो सब चलता है बेटा, है ना। और यहाँ पर अंकिता और यहाँ पर, है ना, तो सबसे पुण्यशाली अपने को सबसे भाग्यशाली समझना कि कोई भी परिस्थिति आए तो अपन धर्म का विचार करके समता भाव कैसे धारण। उनके पास तो कोई चांस है, उन्होंने तो कोई पढ़ाई नहीं है बिल्कुल, है ना। मैं करता हूँ, मैंने किया, मेरे बिना नहीं हो सकता, कितना कितना अहंकार भाव बिल्कुल वहाँ तो बिल्कुल। और अपने यहाँ पर श्रेया होता स्वयं जगत, या तो तुरंत विचार करके कैसे है शांति कर सकते हैं बिल्कुल। तो इस प्रकार यदि हम अंतर की गहराइयों से विचार करें, सब अवसर आ गया है आत्म कल्याण के लिए, सब अवसर आ गया है बिल्कुल, है ना। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे से ज़्यादा भाग्यशाली कोई संसार में नहीं है मैं अपने को मानती हूँ बिल्कुल, है ना। कितना है ना, ये अपने को जिनवाणी मिली है, इसका सच्चा श्रद्धान है कि इसके सिवा कहीं भी सुख शांति का मार्ग नहीं है धर्म के अलावा। तो कैसा है, अपने को सब अवसर आ गया है बिल्कुल ना। तो आगम में ना, यदि हम अंतर की गहराइयों से संसारों से मुक्ति चाहते हैं तो हमें, आप देखो जिनसे मिलो बेटा उनके घर की समस्याएं हैं, आप मिलो किसी से, हम तो अब जाते हैं ना सब हर घर में, ऐसा कोई घर नहीं है बेटा सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम से सब दुखी हैं बिल्कुल, चाहे करोड़पति हो चाहे रोड़पति हो बिल्कुल, है ना। सबको अपनी अपनी जाति की कैसी है समस्या है बिल्कुल। देखा ना वो सहारा का मालिक, एयर इंडिया सहारा का मालिक, क्या नाम था बेटा उसका, नाम नहीं याद है। उसने अपने बेटे की शादी में 500 करोड़ रुपया खर्च किया था और अंत में कंधा देने के लिए न बेटा आई न वाइफ आई। देखा ये संसार की स्थिति, किसके लिए पाप किए थे सब ये, उन पुत्र पुत्रादि स्त्री के लिए पाप किए थे, उनके विषय भोगों के लिए सब पाप किए थे बिल्कुल। इतना बड़ा अगर है ना घर बनाया, कितने कितने ज़मीन का घर बनाया, तो कितने लोगों की झोपड़ियाँ उसमें नहीं बन सकी। तो लेकिन फिर भी इसलिए बेटा किसी के लिए पाप नहीं करना, ये शरीर के लिए भी पाप नहीं करना, इसके लिए भी झूठ नहीं बोलना, क्योंकि ये तो राख बनने वाला है। ये अपने को बोलता है कि मेरे लिए झूठ बोलो, मेरे लिए चोरी करो, ये बोलता है अपने को, शरीर कहता है। वो है ना अपना आत्मा और शरीर का संवाद, है ना। वो कहता है कैसी है, आत्मा इस शरीर को कहता है चलो ना मेरे साथ, काया चलो ना मेरे साथ, मैंने तुम्हारे लिए झूठ बोला, तुम्हारे लिए चोरी करी, तुम्हारे लिए पाप किए बिल्कुल, है ना। तो काया क्या कहती है,
मैंने कब कहा था कि मेरे लिए चोरी करो? ये काया अपने को कहती है, ये शरीर अपने को कहता है कि मेरे लिए झूठ बोलो, चोरी करो, पाप करो, ये काया कहती है क्या? अब तुमने किया है, उसका फल भुगतने के लिए तुम अन्य गति में जाओ। मैं तो 1 इंच भी हिलूंगी नहीं और अभी मैं राख होने वाली हूँ ना। इस प्रकार काया कैसी है का वो दोनों का संवाद है, बहुत अच्छा संवाद है। तो इस प्रकार से कोई भी पाप नहीं करना। तो हमें आप्त आगम की श्रद्धा निष्पक्ष भाव से तत्व निर्णय करने में सर्वज्ञ स्वभावी आत्मा को समझकर उसमें समा जाने का प्रयत्न करना चाहिए ना। तत्व है ना, निर्णय में उपयोग लगाना ही पहला पुरुषार्थ है। निर्णय में उपयोग लगाना ही पहला पुरुषार्थ है। तत्व अभ्यास, तत्व का विचार, फिर तत्व का निर्णय और फिर आत्मानुभूति। मोक्षमार्ग प्रकाशक पंडित साहब ने कहा है ना, बिल्कुल। अब क्रमबद्ध पर्याय की व्यवस्था में अनेकांत किस प्रकार से घटित होता है? पर्याय किसी अपेक्षा से क्रमबद्ध है और किसी अपेक्षा से अक्रमबद्ध है। केवल ज्ञान की अपेक्षा से क्रमबद्ध है और हमारी अपेक्षा से अक्रमबद्ध है। ऐसा अनेकांत घटित करते समय अक्रमबद्ध के निम्न अपेक्षाओं के संदर्भ में समझना चाहिए। रेलवे में टिकट लेने जाना होता है ना, तो क्रम से लाइन में लगना पड़ता है, और ट्रेन में चढ़ना हो तब, ट्रेन में चढ़ना हो तो अक्रम है ना, और ट्रेन में अगर टिकट लेना हो तो प्लेटफॉर्म टिकट नहीं लिया तो कभी सम्यक दर्शन नहीं होगा। दीदी की ये बात हमेशा गांठ बांध के रखना, है कि नहीं? आप धोखे में नहीं रहना, क्योंकि अन्याय, अनीति और अभक्ष का त्यागी है ना। अन्याय, अनीति मतलब समाज में जो रूल बनाए उसको फॉलो नहीं करना। अन्याय मतलब जो गवर्नमेंट ने रूल बनाए हैं उसको फॉलो नहीं करना। और अभक्ष, अभक्ष भक्षण का त्याग, कभी सम्यक दर्शन नहीं होगा, बिल्कुल है ना। तो इस प्रकार से यहाँ कहते हैं, यहाँ अक्रमबद्ध का आशय अव्यवस्थित और अनियमितपने से नहीं है, अपितु एक साथ होने से है, बिल्कुल है ना। आम और मीठा एक साथ होते हैं ना, शक्कर और मीठापन एक साथ, आत्मा और ज्ञान एक साथ होते हैं। भेद की अपेक्षा गुणों को भी पर्याय कहा जाता है ना। भेद की अपेक्षा से गुणों को पर्याय, कौन से पर्याय कहते हैं गुणों को? सहवर्ती। गुणों को कौन सी पर्याय कहते हैं? सहवर्ती पर्याय, बिल्कुल है ना। तो भेद की अपेक्षा गुणों को भी पर्याय कहा जाता है, बिल्कुल है ना। गुणों को पर्याय किस अपेक्षा से कहा? द्रव्य में सभी गुण एक साथ होते हैं, है ना। आम में मीठापन, भारीपन, अंकिता खड़े देखो, अरुचि का परिचारक है बेटा, है ना। और तो सब बच्चियां कितना ध्यान से सुन रही है और ये कर रही है, ये अरुचि का परिचारक है बेटा। हाँ। बैठे बैठे पाप बांध लोगे बेटा। यहाँ इस समय कर रहे हो ना, कैसा है? भूख नहीं, प्यास नहीं, पाप नहीं कर रहे हो आप लोग, कषाय आपको तीव्र नहीं, कितने कितने से बच गए बेटा फिर। हाँ? तो भेद की अपेक्षा से गुणों को पर्याय कहा जाता है। द्रव्य में सभी गुण एक साथ होते हैं, अतः उन्हें सहवर्ती पर्याय कहते हैं। अतः सहवर्ती पर्याय की अपेक्षा पर्याय को कैसा, पर्याय को अक्रमवर्ती क्यों कहा है? गुणों की अपेक्षा से, क्योंकि गुण कैसे हैं? सहवर्ती होते हैं। पॉइंट ख्याल में आया है ना। पर्याय को अक्रमवर्ती किस अपेक्षा से कहा जाता है? क्रमवर्ती किस अपेक्षा से कहा है? पर्याय की अपेक्षा से क्रमवर्ती और गुणों की अपेक्षा से अक्रमवर्ती। क्योंकि गुण कैसे होते हैं? सहवर्ती होती, सब एक साथ होते हैं, इसलिए उसको पर्याय को अक्रमवर्ती भी कहा जाता है। किसकी अपेक्षा से? गुणों की अपेक्षा से। सभी गुण एक साथ परिणमन करते हैं,
अतः प्रत्येक द्रव्य में, जैसे आत्मा में ज्ञान, दर्शन, सुख भी सब एक साथ परिणमन हो रहा है। आम में उसका मीठापन, उसका पीलापन, है ना, रस, है ना, सब एक साथ कैसे हैं, हो रहे हैं। प्रत्येक द्रव्य में अनंत पर्याय एक साथ होने से वे कैसी है, अक्रमवर्ती है। अब अपने को लगता है पर्याय तो क्रमवर्ती ही होती है। बोले आप अक्रमवर्ती क्यों कहते हैं? बोले गुणों की अपेक्षा से, क्योंकि गुण सहवर्ती होते, इस अपेक्षा से उसको अक्रमवर्ती। मार्गणा की अपेक्षा से अक्रमवर्ती और गुणस्थान की अपेक्षा से क्रमवर्ती, बिल्कुल ना। तो संसारी जीव गुणस्थान पर्याय में क्रम से अर्थात एक के बाद एक निश्चित होते हैं, और मार्गणा, गति, इंद्रिया, काय 14 मार्गणाएँ एक साथ होती है, अतः मार्गणाओं की अपेक्षा से अक्रमवर्ती। तो प्रश्न अपना क्या था, पर्याय क्रमवर्ती किस अपेक्षा से और पर्याय अक्रमवर्ती किस अपेक्षा से? तो पर्याय कैसा है, गुणस्थान की अपेक्षा से क्रमवर्ती और मार्गणा स्थान की अपेक्षा से अक्रमवर्ती होती है, बिल्कुल ना। इस प्रकार कथनचित अक्रमवर्ती भी है। इस कथन को यथार्थ आशय से समझना चाहिए। अभी तक तो आपके पर्याय क्रमवर्ती ही होती है ना, बोले सहवर्ती भी होती है, बिल्कुल। इस प्रकार से अपन ने बात की है। अब शेष चर्चा बाद में करेंगे। अब कुछ थोड़ा ही रहा है, 2-3 दिन में अपना कैसा होता है, ये अपना सब्जेक्ट अपना पूरा समाप्त हो जाएगा, बिल्कुल, है ना। फिर आप लोग कैसा है, इसकी तैयारी कर लेना और इसका पेपर अभी से तैयारी उसकी करते रहना बेटा, है ना। अभी से तैयारी करते रहोगे तो फिर आपको 1 हफ्ते का या 4-5 दिन का गैप देकर फिर आपका कैसा है पेपर ले लेंगे, बिल्कुल। तो देखो आपके 3 सब्जेक्ट पूरे हो गए, और अभी 21 तारीख के बाद जेपी साहब आएंगे, वो आपका ये जीव कांड आपको पढ़ाएंगे, बिल्कुल। तो शेष चर्चा अपन कैसी है बाद में करें। चलो बोलिए। योग्य ही होता है जब वस्तु स्वयं ही बदलती है, तो तू क्यों रोता गाता है, तो फिक्र सोच क्यों करता है। जो होना है सो होता है, तू अपनी ताकत खोता है। चेष्टाएं थक कर रह जाती, पर जो होना है सो होता है। तो तू क्यों रोता गाता है, जो होना है सो होता है। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवंतों की, नित्य बोनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की, अस्थि की मस्ती में मस्त रहने वाले समस्त वीतरागी संतों की, शासन नायक महावीर भगवान की, अहिंसा परमो जैन धर्म की। एक साथ बोलिए जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र।